कि हम अपनी की तरह और बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरह और बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दूं कि किसी भी देश के ऊपर एक चैलेंज पोज करने के लिए, किसी भी एक नेशन के ऊपर चैलेंज पोज करने के लिए, बिकॉज जैसे ही आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे का विचार नहीं जानेंगे, एक दूसरे के साथ लगाव नहीं बना रहेगा, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली कि मैं और मेरा। अगर हमारे इतने बड़े जो राष्ट्र है जिसके अंतर्गत इतने भाषाएं हैं, इतने रीति रिवाज है, इतने सोच है, इतने अलग अलग धर्म हैं, तो हर एक व्यक्ति अगर अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देगा तो एक राष्ट्र के ऊपर एक मेजर चैलेंज आना शुरू हो जाएगा। मैं सुबह उठता हूं, अखबार 2 लेता हूं, पढ़ता हूं उसको, तो ना सिर्फ मैं अपने प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूं, बट मैं साथ में देश के अंदर दूसरे स्टेट्स के, मैं एक साउथ इंडिया के एक पब्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश का प्रेफर करता हूं पढ़ने के लिए, तो मुझे साउथ का बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। अन्यथा मैं तमिलनाडु में क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे क्या लेना देना होगा। वहां पे अगर 4 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं या 5 व्यक्ति वहां पे भूख से मर गए हैं तो मुझे तो जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से इन प्रदेशों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहा हूं। तो मेरे मन में एक विचार आता है कि अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ, हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन हम क्या कर सकते हैं। तो आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं व्हाट अ नेशन एंड बिल्डिंग ऑफ ए नेशन, हमारा राष्ट्र बना हुआ है, बड़ा ही सशक्त है, बिकॉज जो अंडर करंट की मैंने बात की है, अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस थिंक इन द सेम लैंग्वेज, दैट इज वी एज इंडियंस। हम भारतीय हैं और हम एक हैं, लेकिन उसको और पावरफुल कैसे हम बना सकते हैं, उसको बनाए कैसे रख सकते हैं, तो वही मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मैं जब बोलेंगे किसी को जाके बोलो हिमाचल कहाँ है, हिमाचल, अच्छा शिमला, अच्छा ठीक है, शिमला के बारे में जानते हैं। ये बीमारी ऑलमोस्ट 99% लोगों को लगी हुई है, इंक्लूडिंग मी। तो आज के दिन इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है। जी ने एक इंटरेस्टिंग अपनी कहानी बताई। हर आम आदमी को इंस्पायर करना होगा आपके लेखन के माध्यम से कि कैसे हम इस कोविड शुरू हुआ, इंसिडेंटली मैं उस समय एम्स में पोस्टेड था दिल्ली में, और एम्स एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन था, जितने भी पॉलिसीज बन रहे थे, टेस्टिंग्स हो रहे थे, ट्रायल्स हो रहे थे, ट्रीटमेंट हो रहे थे, वो प्रोटोकॉल्स बनाने में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को सिखाने में लीड रोल प्ले कर रहा था। तो इन लिटरली मैं बीच में बैठा हुआ था और मैं देख रहा था किस प्रकार से पूरा देश एकजुट हुआ था, बिकॉज हर जगह पे एक पॉजिटिव वाइब चल रहा था कि विपत्ति के बावजूद कैसे देश जो एकजुट होके इसको टैकल कर रहा है। एंड वहां पे रोल था मेनली मीडिया का अगेन, कि उस समय अगर लॉकडाउन के समय भी समझे या बाद उसके भी, जब लोग घबरा रहे थे बाहर जाने के लिए, वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर चलता था और सही मायने में सही उचित कदम भी था, तो उस समय हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। इट वॉज ओनली थ्रू द मीडिया जो जानकारी हमें प्राप्त होती थी, चाहे वो रिटन न्यूज़पेपर कुछ दिन तक बंद हो गए थे बिकॉज उससे स्प्रेड होने का आशंका था, लेकिन आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी जो लिखते थे वो हमें प्राप्त होती थी। मेजर जो प्रिंट न्यूज़पेपर्स भी, उनकी भी डिजिटल न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते थे और हमें प्राप्त होती थी जानकारी, एंड एक सेंस ऑफ रिलीफ होता था, एक सेंस ऑफ बिलीफ भी होता था, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होता था, और एक मेजरली ये था कि हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास आया था कि भाई वी विल ओवरकम इट एंड वी विल बी स्ट्रांग एज ए नेशन, और एक सेंस ऑफ प्राइड
जब इंडिया ने कोविड वैक्सीन इतने तेजी से अपने पॉपुलेशन को देना शुरू किया और इतने जल्दी, और दूसरे जो गरीब देश थे उनको भी वैक्सीन पहुंचाई, इट वाज सेंस